देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका चित्र दिया हुआ है और इसमें दिया क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से समझिए। ये लंबा क्वेश्चन है। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। ये देखिए बी डी विकर्ण पर P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि पी डी बराबर या डी पी बराबर बी क्यू, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर कह रहा है। तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए पी डी ये त्रिभुज सी क्यू बी के सर्वांग ये इसके सर्वांग सिद्ध करना है और ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध करना है। ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध करना। देखिए यहां से एक पॉइंट निकाल के दिखाता हूं आपको। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे, जिनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ए पी बराबर क्यू सी क्यू, ये दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। यहां से तीसरा पॉइंट देखते हैं ए क्यू बी। चित्र में देखिए ए क्यू बी, मतलब ये त्रिभुज सी पी और डी, मतलब इस त्रिभुज के सर्वांग सम होना चाहिए। चौथा पॉइंट ए क्यू बराबर सी पी निकालना है। ए क्यू बराबर सी पी निकालना, मतलब ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ए पी सी क्यू, मतलब छोटा वाला ये चतुर्भुज जो है वह एक समानांतर चतुर्भुज है कह रहा है, ये निकालना है। तो देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, 4-5 पॉइंट निकालना है आपको, तो आपको विशेषताएं मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण पर बिंदु कौन कौन से हैं, P और Q। P Q इस प्रकार हैं कि DP बराबर BQ, DP बराबर BQ, ये दिया है। दूसरा पॉइंट हम सिद्धे लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है, ये पांचों पॉइंट को आपको सिद्धे में लिखना है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखेंगे, दर्शाइए कि इसी पहला पॉइंट लिखते हैं। त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी। आपको चित्र में देखना है पहला पॉइंट क्या सिद्ध करना है। ए पी और डी और सी क्यू बी। तो देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इसी त्रिभुज में आपको जाना है और वहां सर्वे करना है। क्या सर्वे करेंगे कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, जिससे ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे, इसी पॉइंट को लिखेंगे। तो पहला पॉइंट वहां दिया भी है इसमें कि डीपी बराबर बी क्यू, इसी पॉइंट को लिखते हैं हम। डीपी बराबर बी क्यू, ये दिया है। अब देखिए एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, एडी जो भुजा है वो किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है। तो लिखेंगे हम इसी पॉइंट को एडी, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है, तो एडी समानांतर क्या लिखेंगे, बीसी। ये पॉइंट लिख लीजिए, एडी समानांतर बीसी। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ लिख सकते हो कारण, ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, ये कारण लिख दिए। जब समानांतर चतुर्भुज हैं और बीडी इसकी क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो क्या होंगे, इसके एकांतर कोण बराबर होंगे। तो कोण इसके एकांतर कोण को लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी बी। चित्र में देखो तब समझ में आएगा। ए डी और बी ये कोण दिए हैं,
ये हाफ कोण दिए हैं ए डी बी बराबर, दूसरा कोण क्या हो जाएगा सी बी क्यू, सी बी क्यू मतलब ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर रहे हैं। देखो आपको चित्र में देखना है, बी डी जो विकर्ण है उसका एकांतर कोण है और ये दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है जो बी डी है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी बी क्यू, कोण सी बी क्यू ये बराबर है कहां से, एकांतर कोण, एकांतर कोण से। ये दूसरा पॉइंट हम यहां से निकालेंगे तो कोण ए डी पी लेते हैं, कोण ए डी पी, यहां हमने पूरी भुजा लिया था बी तक, अब हाफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा कोण ए डी पी बराबर कोण सी बी क्यू, कोण सी बी क्यू ये भी एकांतर कोण है। ये दो पॉइंट हम यहां से निकाल लिए। अब देखिए हम जो त्रिभुज को सर्वांगसम करना उस त्रिभुज को लिखते हैं, तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे हम त्रिभुज ए पी डी और बी क्यू सी, ए पी डी और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज सी क्यू बी या सी क्यू बी लेते हैं, सी क्यू बी में तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे, पहला पॉइंट निकालते हैं, इसके ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी कहां से निकाल दिए, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। पहला पॉइंट यहां से निकाल लिए कि ए डी बराबर बी सी। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे पी डी बराबर, ये देखिए पी डी बराबर बी क्यू हो जाएगा, पी डी बराबर बी क्यू। ये पॉइंट कहां से निकाल लिए, दिया से, ये पॉइंट दिया है। अब देखिए दो पॉइंट निकल गए, एक पॉइंट और निकालना है आपको, तो कोण ये कोण इस कोण के बराबर है, हमने अभी बराबर किया है इधर देखिए, एकांतर कोण से ये बराबर किए हैं, तो लिखेंगे हम कोण ए डी बी। कौन सा कोण लिखेंगे हम यहाँ पे, इस त्रिभुज में जाएंगे हम ए डी बी, कोण ए डी पी, क्योंकि छोटे त्रिभुज में ले रहे हैं, ए डी पी बराबर कोण इधर का लेंगे सी बी क्यू, सी बी क्यू कहां से, ये एकांतर कोण से। यह समीकरण ये जो दिए हैं ना 1 और 2 मान लेते हैं इसको, ये सी बी क्यू समीकरण 1 से, ये कारण हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए पी डी जिस त्रिभुज में लेते हैं उसी को लिखेंगे ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी क्यू के, सी बी क्यू के। ये तो ये सर्वांगसम हो गए। अब इनके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो उससे हम क्या लिख देंगे, हमको क्या सिद्ध करना है, देखिए कि इसका जो संगत अवयव ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, ये दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, ए पी बराबर सी क्यू, ये दूसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। देखिए ये सेकंड नंबर का पॉइंट ये सिद्ध हो गया, कहां से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ये सिद्ध हो गया। सर्वांगसम त्रिभुज है ना, उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो ए पी बराबर सी क्यू, ये पॉइंट यहां से निकल गया। अब आगे तीसरा पॉइंट निकालना है, ए क्यू बी और सी पी डी इस त्रिभुज में हम लेंगे और इसको सर्वांगसम करेंगे। तो देखिए हम तीसरे पॉइंट में जाते हैं। ये हमने दूसरा पॉइंट सिद्ध कर चुके कि ए पी बराबर सी क्यू, ए पी जो भुजा है वो सी क्यू के बराबर है।
तो अब तीसरा पॉइंट आपको क्या सिद्ध करना है आपको, तो वो तीसरे पॉइंट में जाते हैं कि चूंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, यहां लिखेंगे तीसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे हम, चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। तो जिसकी जो भुजा है वो लिखेंगे हम समानांतर चतुर्भुज की, कौन सी भुजा, ए बी भुजा सी डी भुजा, इसके पहले हम इसको लिए थे, अब हम ए बी भुजा सी डी भुजा के समानांतर लिखेंगे। ए बी जो भुजा है वो सी डी के समानांतर है, दिया से ये पॉइंट हम लिख लिए। जब ये दोनों समानांतर हैं तो इसकी जो त्रिज्यक छेदी रेखा क्या है देखते हैं, बी डी है, ये और ये समानांतर है, और इसकी त्रिज्यक छेदी रेखा क्या है, बी डी है, त्रिज्यक रेखा बी डी है। तो क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो उसी एकांतर कोण को अपने लिखना है कि कोण ए बी डी, देखिए चित्र में देखिए, कोण ए बी और डी मतलब ये कोण, इसके पहले हम दूसरे कोण लिए थे ये, और इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी पॉइंट को लिखना है, ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण सी क्यू बी, कोण सी क्यू बी कहां से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे हम इसको ले लिए है ना। अब दूसरा पॉइंट यहां से निकालेंगे, ए बी क्यू, कोण ए बी और क्यू लेंगे, हम बड़ी भुजा लिए थे, अब यहां से छोटी भुजा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी क्यू बराबर इधर हो जाएगा सी डी पी, कोण सी डी पी कहां से, एकांतर कोण, ये भी है ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, इसको लिखने के बाद हम जो त्रिभुज में जिसको सर्वांगसम करना है, तीसरा पॉइंट क्या है उसको देखते हैं, सर्वांगसम, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। इन दोनों में जाएंगे, इन दोनों के नाम लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, ए क्यू बी, त्रिभुज ए बी क्यू, और दूसरा त्रिभुज क्या है, सी पी डी, सी पी डी में हमको इनके अवयव को लिखना है, बराबर है के। तो देखिए अच्छे से देखिए, ये इस त्रिभुज की जो है और इस त्रिभुज में देखिए, ए बी बराबर सी डी लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी, कहां से, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये पॉइंट यहां से हम निकाल लिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्यू बी बराबर पी डी, ये देखिए क्यू बी, ये पी क्यू, अब क्यू बी लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दिया है क्वेश्चन में, तो इसी पॉइंट को लिखेंगे, बी क्यू लिख लेते हैं, बी क्यू बराबर पी डी या डी पी, दिया से ही दिया है ये पॉइंट चित्र में, क्वेश्चन में दिया है। तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी, कोण सी डी पी, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध किया है, ऊपर हमने सिद्ध कर चुके हैं ये पॉइंट, और ये लिखे हैं, ये समीकरण 3 और 4 लिख सकते हैं, इसको 3 और 4 से लिख सकते हैं आप यहाँ। तो ये सिद्ध हो गया है ना। अब 3 पॉइंट बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज के हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये तीसरा पॉइंट निकल गया, त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के, ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया ये, तो ये तीसरा पॉइंट निकल गया, कौन से, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, दो भुजा और एक कोण बराबर है, इसलिए आ जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से सर्वांगसम हो गए।
जब सर्वांग सम होगा तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए हम लिख देंगे ए क्यू बराबर सी पी। क्या लिखेंगे? ए क्यू बराबर सी पी। देखिए इसके पहले हम ये भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध किए थे दूसरे पॉइंट में, और ये चौथे पॉइंट में पहुंच गए हम ए क्यू बराबर पी सी। ए क्यू बराबर पी सी कहां से? सी पी सी टी से। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होती है। तो ये चौथा पॉइंट निकल गया। अब हम पांचवें पॉइंट में जाएंगे, तो हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पांचवें पॉइंट में पहुंचने के लिए यहाँ विकर्ण खींच रहे हैं। देखिए क्योंकि पांचवा पॉइंट क्या सिद्ध करना है कि ए पी क्यू सी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये खींच देना है आपको। तो देखिए इसको हम ओ मान लेते हैं, यहाँ पे ओ मान लिए। अब देखिए एसी जो विकर्ण है वो बड़े चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का भी विकर्ण है और छोटे का भी विकर्ण है। तो समानांतर चतुर्भुज विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित बराबर दूरी पर विभाजित करते हैं। जब बराबर दूरी पर विभाजित करते हैं तो ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट निकालने के लिए हमको पूरी भुजा में जाना पड़ेगा और ये इसको माइनस करना पड़ेगा, ये भुजा को, तब ओ क्यू बराबर ओ पी सिद्ध होगा। जब ये बराबर सिद्ध हो जाएगा तो बराबर दूरी पर ये काटेंगे दोनों विकर्ण, तो स्वाभाविक है यह एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज विकर्ण सम में द्विभाजित करते हैं। तो देखिए इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लेंगे। आपको लिखना है ए सी को मिलाया, पहला पॉइंट। पांचवें पॉइंट में जाते हैं हम और लिखते हैं ए सी विकर्ण को मिलाया। एसी विकर्ण को मिलाने से क्या हुआ उसको लिखते हैं। मिलाने से ओ बिंदु, दोनों विकर्ण क्या है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? ओ ए बराबर ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी, ये पहला पॉइंट निकल गया। ओ ए बराबर ओ सी। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी लिख सकते हैं। ओ बी बराबर ओ डी, ये दोनों पॉइंट हमने यहां से लिख दिए। अब ओ बी बराबर ओ डी दो भागों में बटा है, इस पॉइंट को हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस बी क्यू। क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस बी क्यू बराबर ओ डी को क्या लिखेंगे? ओ डी माइनस पी डी। ओ डी माइनस पी डी, ये। तो देखिए यहां देखिए बराबर यूक्लिड की हम प्रमेयिका में पढ़े हैं, क्या पढ़े कि बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। तो शेषफल बराबर होता है, स्वाभाविक है। देखिए ओ बी में से हम पी क्यू घटा रहे हैं, ओ बी में से हम बी क्यू घटा रहे हैं, ओ बी में से हम क्या घटा रहे हैं? बी क्यू। तो क्या बचेगा? ओ क्यू बचेगा। क्या बचेगा? ओ क्यू बराबर। अब देखिए ओ डी में से हम क्या घटा रहे हैं? पी डी घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा? ओ पी बचेगा। ओ पी बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं आप कारण कि बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है और बराबर को बराबर से घटा दिए तो शेषफल भी क्या होगा? बराबर होता है। ये यूक्लिड की अवधारणा में आती है सभी अभिग्रहित में। तो अब ये पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे? ये निकल गया ओ क्यू बराबर ओ पी। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू में, चतुर्भुज ए पी सी क्यू, ये ए पी सी क्यू में क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ये निकाले थे हम इधर, ये देखिए। और दूसरा पॉइंट क्या निकल गया? ओ क्यू बराबर ओ पी। ओ पी मतलब क्या हुआ कि विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से मान लें हम इसको, तो क्या हो जाएगा कि ओ क्यू पी, जो क्यू पी जो भुजा है परस्पर ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है। यहां लिखेंगे हम जो क्यू पी है
विकर्ण को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है। क्यू पी विकर्ण ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है अतः ए पी सी क्यू एक सम चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज छोटा वाला ना वो सिद्ध हो गया कि अतः ए पी सी क्यू एक सम चतुर्भुज है। ये पॉइंट आपको ऐसा सिद्ध करना है।